वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जो खान ग्लोबल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई है। तो यह तय की गई है 91वें संविधान संशोधन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई है। नेक्स्ट है कि नौकरशाही को क्या कहा जाता है। तो नौकरशाही को जो है अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है भारत में संसदीय कार्य प्रणाली का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो भारत में संसदीय कार्य प्रणाली का वास्तविक प्रधान जो होता है यह प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन जो सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता हो जाएगी दोहरी शासन प्रणाली। ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। तो विविधता जो है मानव समाज का एक अनिवार्य गुण है, इस कथन का तात्पर्य है कि समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, धर्म, संस्कृति व परंपराएं होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा एकता में विविधता बनाए रखना। ऑप्शन जो सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो राजनीतिक दलों की नींव जो पड़ी थी सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के 3 जो मुख्य अंग है यह हो जाएंगे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम हो जाएगा अलगाववाद। ऑप्शन जो डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसकी भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। तो यह हो जाएगा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद भावना का बीजारोपण जो है यूरोप में पुनर्जागरण के काल में ही हो चुका था। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत का स्थापना किया था। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है साम्यवाद सिद्धांत का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य था विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ किन विचारों पर आधारित था। तो जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ था यह समाजवाद और मार्क्सवाद के विचारों पर आधारित था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया गया था यह लेनिन के द्वारा किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि लेनिन का मृत्यु जो हुआ था यह 1924 में हुआ था। नेक्स्ट है रूस में कृषकों की स्थिति कैसी थी। तो रूस में कृषकों की जो स्थिति थी वे जमींदारों के अधीन बंधुआ मजदूर थे। ऑप्शन जो सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन 2 साम्राज्यों के बीच लड़ा गया था। तो क्रीमिया युद्ध जो है मुख्य रूप से रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन जो सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो शीत युद्ध का मुख्य कारण हो जाएगा
पूंजीवाद और साम्यवाद की वैचारिक टकराव। नेक्स्ट है, लेनिन की मृत्यु के समय सोवियत संघ में कौन कौन से प्रमुख नेता उत्तराधिकारी के दावेदार थे? तो ये हो जाएंगे ट्रोट्स्की और स्टालिन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लेनिन जब की मृत्यु हुई थी 1924 में, उस समय जो है सोवियत संघ रूस में प्रमुख नेता थे ट्रोट्स्की और स्टालिन। नेक्स्ट है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का जो गठन है यह लियोन ट्रोट्स्की के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पंचायत समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तो जो पंचायत समिति है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का मध्य स्तर होगा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में नगरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन का इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है? तो यह जो है मनुस्मृति और महाभारत में वर्णित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में नगरों और कस्बों में स्थानीय स्वशासन का जो इतिहास है यह मनुस्मृति और महाभारत में वर्णित है। नेक्स्ट है, अगला है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था यह बिहार से हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है यह रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जो है हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा जो है मंडन मिश्र जो पुरस्कार दिया जाता है यह धर्म और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू हुआ था? तो बिहार में 1912 में जो लॉन टेनिस शुरू किया गया था यह पटना में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? तो बिहार में तुर्क शासन का जो युग शुरू हुआ था यह 1203 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? तो जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता है यह भारत में उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन बैंकों के विलय से हुआ था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो गठन किया गया था यह बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल के विलय से संपन्न हुआ था। ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? तो यह हो जाएगा नाबार्ड। नेक्स्ट है, मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? तो मानव पूंजी से अभिप्राय है कि इंसानों में निवेश जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि यह मानव पूंजी से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं? तो खाद्यान्न के स्रोत इसमें सभी हो जाएंगे, गहन खेती नीति, आयात नीति और भंडारण नीति। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस प्रकार का भू आकृतिक स्वरूप है? तो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है यह हो जाएगा प्राचीन कठोर सील चट्टानों से बना हुआ है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो यह जो है जलोढ़ मिट्टी वाला मैदान है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार है? तो मध्य उच्च भूमि का जो प्रमुख भाग हो जाएगा यह हो जाएगा मालवा का पठार।
ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला के जो दक्षिण में स्थित है यह हो जाएगा नर्मदा घाटी। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा यह ताप्ती घाटी हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। तो भारत का सबसे प्राचीन जो भूखंड हो जाएगा यह प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग का एक ही महाद्वीप में था जिसे कहा जाता था, इसे बोलते थे पैंजिया। नेक्स्ट है 39 नंबर है कि जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन जो किया गया था यह कोलंबिया में किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए त्रिपुरा शांति समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ है? तो हाल ही में जो हुआ है त्रिपुरा शांति समझौता यह भारत सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा व ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स के बीच में संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं यह अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने पहला महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? तो यह जीता गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। याद रखेंगे कि न्यूजीलैंड के द्वारा पहला महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन मर्यादा जो है यह उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में पीयूष गोयल को किस मंत्रालय का प्रभार मिला था? तो वर्ष 2024 में पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रभार मिला था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो पुस्तक है इसके लेखक हैं अर्नेस्ट शुमाकर। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क नृत्य उत्सव जो होता है यह उड़ीसा होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे डी दिया हुआ है, राजस्थान दिया हुआ है। एक बार आप लोग रीचेक कर लीजिएगा यहाँ, क्योंकि ऑप्शन में राजस्थान मरवाया गया है, लेकिन ये कोणार्क नृत्य उत्सव है तो उड़ीसा होना चाहिए। नेक्स्ट है, राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राजाजी नेशनल पार्क जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान यानी गार्डन स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया गया है पुणे में। याद रखेंगे कि हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर के संविधान उद्यान स्थापित किया गया है पुणे में। नेक्स्ट है, पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो पेमा खांडू जो हैं यह अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में नटांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो नटांजलि उत्सव जो मनाया जाता है यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। याद रखेंगे तमिलनाडु में नटांजलि उत्सव मनाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि तमिलनाडु का ही एक खेल है जिसे हम लोग बोलते हैं सिलंबम। सिलंबम जो होता है तमिलनाडु का मार्शल आर्ट होता है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की 2024 की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में की सूची में कौन सी भारतीय महिला
शामिल है? तो इसमें शामिल है सावित्री जिंदल। याद रखेंगे कि फोर्ब्स 2024 में दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में सावित्री जिंदल जो भारतीय हैं शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर वस्तुओं का भार किस कारण होता है? तो पृथ्वी पर वस्तुओं का जो भार होता है यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय बल किसके बीच कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय बल जो होता है यह सभी प्रकार के आवेशों के बीच काम करता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ लंबाई एवं इसमें लगे समय के भागफल को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं औसत चाल बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिना क्वथनांक तक पहुंचे किसी द्रव का गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? तो बिना क्वथनांक तक पहुंचे किसी द्रव का गैस में बदल जाना वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा जो होता है यह पदार्थ की एक आयनीकृत गैस अवस्था होती है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? तो यह हो जाएगा कि हवा में मौजूद जलवाष्प जो होते हैं यह संघनित होकर के जल की बूंदें बना लेते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका जो त्वरण होगा वह 0 हो जाएगा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही हो तो उनके आपेक्षिक वेग की गणना कैसे की जाती है? तो यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही हो तो उनकी आपेक्षिक वेग की जो गणना की जाती है यह की जाती है दोनों की गति को घटा करके। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब हम दीवार को धक्का देते हैं और हमें पीछे की ओर बल महसूस होता है यह किस नियम का उदाहरण है? तो यह जो हो जाएगा न्यूटन के तीसरे गति के नियम का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं यह तत्वों की पुनः व्यवस्था से होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? तो रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है यह रिक्त होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान की किस शाखा में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है भौतिकी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिज्म में सफेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो प्रिज्म में सफेद प्रकाश का जो बैंगनी रंग होता है सबसे अधिक विचलित होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धोने का सोडा किस प्रकार का लवण है? तो जो धोने का सोडा होता है यह होता है तटस्थ लवण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तनुकरण का क्या अर्थ है? तो तनुकरण का अर्थ होता है विलयन में अधिक विलायक जैसे जल मिला करके सांद्रता को घटाना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समताप मंडल में किस गैस की कमी को प्रदूषण माना जाता है? तो समताप मंडल में ओजोन की गैस की कमी होती है तो उसे प्रदूषण माना जाता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के उत्पादन को कम करके निम्नलिखित में से किसे कम किया जा सकता है? तो इसे कम करके अम्ल वर्षा को कम किया जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था यह परमाणु केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की थी। तो यह किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा, यानी जेम्स चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की थी। तो 72 का आंसर हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्केलमेंथिज प्राणियों को गोल कृमि क्यों कहा जाता है। तो स्केलमेंथिज प्राणियों को गोल कृमि जो कहा जाता है, इनके शरीर का अनुप्रस्थ काट जो होता है गोल होता है, इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट है, एनेलिडा संघ के प्राणियों की प्रमुख विशेषता क्या है। तो एनेलिडा संघ के जो प्राणी होते हैं, इनका शरीर जो होता है खंडित होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लीवरवर्ट पौधे का शरीर मुख्यतः कैसा होता है। तो जो लीवरवर्ट पौधा होता है, इसका शरीर थैलस के रूप में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शैवाल किस प्रकार के पौधे होते हैं। तो जो शैवाल होते हैं यह सरल थैलस युक्त और स्वपोषी पौधे होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो यह हो जाएगा फलकों के छिलके, सब्जियां और लकड़ी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर है, यानी फल के छिलके, सब्जी और लकड़ी जो है यह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन जैव विविधता के घटक नहीं है। तो जैव विविधता के घटक इसमें से मिट्टी नहीं होंगे, बाकी जो है जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीव जो हैं यह जैव विविधता के घटक हैं। अगला है, केंद्रक में पाए जाने वाले उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जो क्षारीय रंग से रंजित होता है। तो हो जाएगा क्रोमेटिन। याद रखेंगे कि केंद्रक में पाए जाने वाला उस पदार्थ को हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं, जो क्षारीय रंग से रंजित होता है। नेक्स्ट मैथ्स है, इसका आंसर बता देता हूं। 80 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। उसके बाद है 82 का जो आंसर हो जाएगा यह भी ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर उसके बाद है 83 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 85 है, 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद 86 है, 86 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसके बाद 87 है, 87 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगला है, आदर्श की माँ को गंभीर बीमारी है, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आदर्श की माँ को गंभीर बीमारी है, इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा बीमारी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो ल और स का जो उच्चारण होता है यह दंत से होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। स्त्री जो कविता लिखती है, तो स्त्री जो कविता लिखती है उसे हम लोग बोलते हैं कवयित्री। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिए गए शब्दों में उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। तो इसमें दिया हुआ है वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते हैं। तो जो वैद्य जी है यह नाड़ी देख करके इलाज करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का अर्थ है। तो मुसीबत में और मुसीबत आना इसका अर्थ हो जाएगा कंगाली में आटा गीला। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मतलब बताना है बेब इन द वुड्स। तो बेब इन द वुड्स का मतलब हो जाएगा
वन हु इज नेव एंड डिफेंसलेस। ऑप्शन जो हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है अ राइटर ऑलवेज इज हैविंग हिज ओन विजन ऑफ लाइफ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ऑलवेज हैज हो जाएगा। ऑलवेज इज नहीं, यहाँ पे ऑलवेज हैज हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें इनडायरेक्ट को चूज करना है, डायरेक्ट दिया हुआ है ही सेड आई विल गो टू मार्केट टुमारो। इसका आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड गो टू द मार्केट द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। सेंटेंस है a polite word for something shocking। तो ये हो जाएगा यूफेमिज्म। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है select the most appropriate antonym of the given word। एंटोनिम बताना है, इमैकुलेट हो जाएगा। इमैकुलेट का जो एंटोनिम हो जाएगा यह हो जाएगा अनक्लीन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। समबडी हैड पुट आउट द फायर। इसका जो आंसर हो जाएगा द फायर हैज बीन पुट आउट बाय समबडी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है select the option that can be used as a one word substitute for the given group of word। long lasting, deep bitterness या ill will। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा rancor हो जाएगा। नेक्स्ट है select the most appropriate synonym of given word। synonym बताना है समानार्थक शब्द। fat जो हो जाएगा इसका synonym हो जाएगा vogue। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।